यूएस डॉलर इंडेक्स ने अभी 4 मंथ लो हिट किया है 97.1, जो 2017 के बाद वर्स्ट परफॉर्मेंस है। गोल्ड ने हिस्ट्री बना दी, $5,000 पर ऑन्स क्रॉस करके ऑल टाइम हाई पे चला गया और उसी वक्त बिटकॉइन बुरी तरह डंप कर रहा है 90,400 से नीचे $70,000 के आसपास सिर्फ कुछ दिनों में। ये चीज हर मैक्रो रूल बुक को तोड़ देती है। हिस्टोरिकली जब डॉलर वीक होता है तो बिटकॉइन रैली करता है। तो फिर असल सवाल ये है कि असल में क्या हो रहा है, और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे 5 पावरफुल फोर्सेस जो बिटकॉइन और डॉलर के बीच के ट्रेडिशनल कोरिलेशन को डिस्ट्रॉय करने में अहम रोल प्ले किया, और ये भी बताएंगे कि ये रिलेशनशिप दोबारा रिस्टोर हो सकता है या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च करना जरूरी है। और अगर आप क्रिप्टो और मैक्रो मार्केट को सिर्फ प्राइस से आगे समझना चाहते हैं, रियल लिक्विडिटी, रियल रिस्क और रियल सिग्नल से, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए। वहां हम रेगुलर बेसिस पे मार्केट अपडेट, मैक्रो ब्रेकडाउन और शार्ट एक्शनेबल इनसाइट शेयर करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे QR कोड भी शो हो रहा होगा। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ। सालों तक बिटकॉइन और DXY का एक स्ट्रांग इनवर्स रिलेशन रहा है, अराउंड 0.65 कोरिलेशन। जब Q4 2025 में फेड ने रेट हाइक किए और DXY 114 तक पहुंच गया तो बिटकॉइन $47,000 से क्रैश होकर $16,000 के लेवल पे आ गया। लेट 2023 में जब डॉलर दोबारा गिरा तो बिटकॉइन $40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उस वक्त सिंपल रूल था कि वीक डॉलर का मतलब था स्ट्रांग बिटकॉइन, लेकिन मिड 2024 के बाद ये रिलेशनशिप टूट चुका है। जनवरी 2026 में डॉलर 1.5% डाउन है, DXY 97 से नीचे है। ये लेवल फरवरी 2022 के लोएस्ट लेवल पे है, लेकिन बिटकॉइन बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, उल्टा 90K से 70K तक गिर चुका है। और ये एक टेम्परेरी ग्लिच बिल्कुल भी नहीं है। 90 डे कोरिलेशन जो पहले 0.7% थी, अब बिल्कुल कोलैप्स होके 0 पे आ चुकी है ऑलमोस्ट। बिटकॉइन अब डॉलर के अगेंस्ट नहीं बल्कि टेक स्टॉक के साथ मूव कर रहा है। बिटकॉइन और नैस्डैक का 30 डे कोरिलेशन ऑलमोस्ट 0.8% हो चुका है, जो कि 4 साल का हाईएस्ट लेवल है। मतलब कि बिटकॉइन अब डिजिटल गोल्ड के नैरेटिव से हटकर रिस्क ऑन टेक एसेट ट्रीट हो रहा है मार्केट में। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस हो रही है। वीक डॉलर का मतलब ये नहीं होता कि सिस्टम में पैसा आ रहा है। डॉलर वीकनेस और एक्चुअल लिक्विडिटी एक्सपेंशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। ग्लोबल लिक्विडिटी का असल कंट्रोल होता है यूरो डॉलर मार्केट के पास। ये ऑफशोर डॉलर डिपॉजिट है जो फेड के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। इस मार्केट का साइज अप्रॉक्सीमेटली $16 ट्रिलियन है, जो 2008 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अगर DXY गिरता है येन इंटरवेंशन से या फिर करेंसी रीबैलेंसिंग की वजह से है, ना कि फेड ईजिंग की वजह से, तो लिक्विडिटी एक्सपेंड नहीं होती। ये सिर्फ एक लिक्विडिटी का मिराज होता है, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट को ये सिग्नल मिलता है कि लिक्विडिटी एक्सपेंड हो रही है, लेकिन एक्चुअली लिक्विडिटी एक्सपेंड नहीं होती, जिसकी वजह से बिटकॉइन नीचे गिरा। माइकल हावल, क्रॉस बॉर्डर कैपिटल के फाउंडर, अपने ग्लोबल लिक्विडिटी इंडेक्स के जरिए इस ट्रेंड को ट्रैक कर रहा है। उनके डेटा के मुताबिक ग्लोबल लिक्विडिटी लेट 2025 में पीक हो चुकी है अराउंड $187 ट्रिलियन पे, लेकिन मोमेंटम बिल्कुल स्टॉल हो चुका है। हावल के मॉडल सजेस्ट करता है कि Q1 या Q2 2026, जो कि लाइकली मार्च में बनता है, लिक्विडिटी साइकिल टॉप करेगी। उसके बाद डेट रिफाइनेंसिंग वॉल लिक्विडिटी को ड्रेन करना शुरू कर देगी। इसलिए डॉलर वीक होने के बावजूद लिक्विडिटी कंडीशन टाइट हो रही है और इस वजह से बिटकॉइन बिल्कुल भी रैली नहीं कर रहा बल्कि नीचे आ रहा है। फेड ने भी दिसंबर 2025 में QT एंड की और अब $40 बिलियन ट्रेजरी बिल मंथली बाय कर रहा है। लेकिन ये लिक्विडिटी एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक लेवल को मेंटेन करने के लिए फेड कर रहा है। रियल लिक्विडिटी क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन होती है बैंक बैलेंस शीट के जरिए, जो डॉलर एक्सचेंज रेट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। अब
हम समझेंगे कि गोल्ड और बिटकॉइन में मार्केट किसको सेफ हेवन समझता है। मार्केट ने ये डिसीजन ले लिया है कि बिटकॉइन एक रिस्क एसेट है जबकि गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। एविडेंस क्रिस्टल क्लियर है कि 2025 में गोल्ड ETF में $89 बिलियन इनफ्लो रिकॉर्ड हुई जो कि ऑल टाइम हाई है। सेंट्रल बैंक ने भी 863 टन ऑफ गोल्ड बाई किए। सिर्फ Q3 2025 में 220 टन ऑफ गोल्ड बाई किए। चाइना हर महीने गोल्ड बाई कर रहा है और साथ है US ट्रेजरी सेल भी कर रहा है। नवंबर 2025 में चाइनीज ट्रेजरी होल्डिंग $682 बिलियन तक आ गई है जो कि 2008 का एक लोएस्ट लेवल है, जबकि गोल्ड रिजर्व्स 236 टन जो कि $310 बिलियन प्लस है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौरान बिटकॉइन 6.6% नीचे गिरा जबकि गोल्ड 8.6% ऊपर गया। BTC गोल्ड रेशो अर्ली 2026 में 17.6 थी जो कि अब 15.5% पे आ गई है जो कि हिस्टोरिकल एक लो लेवल है। 2025 में गोल्ड ने 65% परफॉर्म किया जबकि बिटकॉइन ने 6% डाउन रहा। डिजिटल गोल्ड नैरेटिव पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है और जिसकी वजह से बिटकॉइन नीचे गिर रहा है। तो अब असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम है डेट रिफाइनेंसिंग वॉल जो 2026 में आ रहा है। 2026 में 9 से $10 ट्रिलियन US गवर्नमेंट डेट मैच्योर हो रहा है जो कि टोटल डेट का 1/3 है, जिसमें कॉर्पोरेट डेट 2026 में $3 ट्रिलियन जबकि ये 2024 में $2 ट्रिलियन था। इसमें 50% जंप रिकॉर्ड हुआ। कंपनीज जो 2021 और 2020 में 2 to 3% पर बारो कर रही थी अब उसे 5 to 7% पे इसे रीफाइनेंस करना पड़ेगा। मतलब यह है कि जब अगर वो 2021 में 100 मिलियन डेट ले चुके हैं तो 3 मिलियन इंटरेस्ट रेट इस पर पे करना था, जबकि अब 6% से ये 6 मिलियन इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। ये डायरेक्ट प्रॉफिट पे एक हिट है जो 2025 में मेगा बैंक्रप्सी का सबब बना जो 81% था। जनवरी 2026 से ग्लोबल चैप्टर 11 और कमर्शियल रियल एस्टेट 1.5 ट्रिलियन मैच्योर हो रहा है। ऑफिस CBDC लोन $21.3 बिलियन का है। माइकल हॉल के मुताबिक 40 ट्रिलियन ग्लोबल डेट रोलओवर बाय 2027 होना है जो कि मार्केट के लिए सबसे बड़ा रिस्क है और ये रिस्क एक तरह के इस वक्त मंडला रहा है मार्केट पे। BOJ ने भी दिसंबर 2025 में रेट 0.7% कर दिया। 1995 के बाद ये एक हाईएस्ट लेवल था। मार्केट जून 2026 और हाइक एक्सपेक्ट कर रहा है जिसके नतीजे में बिटकॉइन 91K से गिरकर 88.5K पर गिरकर सिर्फ 2 घंटों में नीचे आया। येन के रिट्रीट अनवाइंड साइज 260 बिलियन से $500 बिलियन के दौरान है। जब ये अनवाइंड होता है तो बिटकॉइन भी सेल होता है। चाइना ने भी 9 मंथ में कंटिन्यूसली ट्रेजरी सेल किए। होल्डिंग 47% से डाउन होकर जो कि 2013 पीक से बिल्कुल लो है और कैपिटल से रोटेट होके गोल्ड में जा रहा है। ये सब मिलकर रिस्क एसेट से लिक्विडिटी ड्रेन कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि कोरिलेशन कब वापस आएगी? इसके 4 सिग्नल है। अगर ये 4 सिग्नल हुए तो कोरिलेशन वापस आ जाएगी। सबसे पहले ये है कि फेड रेट 3% से नीचे होना चाहिए। अभी ये 3.5 या 3.75 है जो रियल लिक्विडिटी तब आएगी जब ये 3% से नीचे हो। दूसरा, ग्लोबल लिक्विडिटी एक्सपेंशन जो कि लाइकली Q3 Q4 2026 में रीफाइनेंसिंग वॉल के बाद एक्सपेक्टेड है वो स्टार्ट हो जाए। तीसरा है बिटकॉइन टेक्निकल ब्रेकआउट। 94,253 की रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना होगा। फिर 99K के कंफर्मेशन देना है और फिर 1,07,400 पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जोन को इसने टच करना है। तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रैली वापस आ रही है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स या DXY की बात करें तो ये 96.2 से वीकली क्लोज पे नीचे होना चाहिए जो कि करंटली 97.4 है। बिलो 96 स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर होता है। चारों सिग्नल एक साथ चाहिए एक बुल रन या सुपर साइकिल को वापस लाने के लिए। डॉलर गिरना ऑटोमेटिकली बिटकॉइन का मून का सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। असल गेम है लिक्विडिटी का। अब डेट रीफाइनेंसिंग कैपिटल ड्रेन हो रहा है, गोल्ड सेफ हेवन फ्लो हो रहा है और बिटकॉइन एज रिस्क एसेट ट्रीट हो रहा है। लेकिन इन सब में गुड न्यूज़ ये है कि Q2 Q3 2026 में रिवर्सल का कैटलिस्ट मौजूद है। लेकिन तब तक हमें मैक्रो के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। बेस्ट ट्रेड कभी कभी ये नहीं होता कि आप ट्रेड ले लें, ये होता है कि आप कोई ट्रेड ना लें।
तो अब आप बताइए कि हमें गोल्ड और बिटकॉइन में से अब किसको रखना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इन दोनों का एक कम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन अभी अगर ये रिवर्सल लिक्विडिटी का आता है तो डेफिनेटली गोल्ड बिटकॉइन अपना रैली वापस करेगा। लेकिन अगर नहीं भी आता तो तब भी हम देखेंगे कि इस दफ़ा जिस तरह हमें अर्ली हमने पीक देखा तो बॉटम भी ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर 2026 में हम बॉटम करें और फिर इसके बाद लिक्विडिटी सिस्टम पे वापस आना शुरू हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।